अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि संडे है और आज मैं वीडियो नंबर 8 अपलोड करने वाली हूँ। इसमें मैं आपके कमेंट्स के रिस्पांस करने वाली हूँ। ये वीडियो जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव है ही जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, क्योंकि उनको उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि बहुत से इसमें बैंकिंग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में भी होते हैं और आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं और आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारे कमेंट्स के जो नाम हैं वो बता दूंगी कि किसका मैं रिस्पॉन्स करने वाली हूँ, और वो क्वेश्चन भी आपको सामने स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करती होगी तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो मैं नाम आपको सबसे पहले बता देती हूँ। अमारा अफशीन है, इनके दो क्वेश्चन हैं, एक ऊपर वाला था और एक ये वाला है, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हैं अवैस अंसारी, इनका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट डॉक्टर आफिया बतूल, शुएब भट्टी, उनका ये क्वेश्चन है। मोहम्मद नुमान साहब, उनका ये क्वेश्चन है। अंबर खान 4410, उनका ये क्वेश्चन है, उनका रिस्पॉन्स करूँगी। इसके अलावा सरदार खान का ये कोई नाम है, सलाउद्दीन मरवत है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये इनका क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हैं। अवैस अंसारी का ये एक यूज़र नेम से ना अल्फ़ानुमेरिक कुछ आईडी है, ये उनका क्वेश्चन है। डॉक्टर आफिया बतूल का ये क्वेश्चन है। ज़हीर मलिक 3841, सुहेल सरवर 6533। अच्छा जी, पहला कमेंट है जी, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट पर हमारा अफशीन ने किया हुआ है। क्या सेविंग अकाउंट में कुछ टाइम के बाद 3-4 मंथ मज़ीद पैसे सबमिट हो सकते हैं और इनकी प्रॉफिट रेट पहले वाली अमाउंट पर होगा या जो अब हमने सबमिट की होगी उस पर होगा? अच्छा जी, पहले 3,50,000 पर प्रॉफिट मिलेगा या फिर हमने जो 1 लाख मज़ीद डिपॉजिट कराया है उस पे 4,50,000 पर मिलेगा? इनका वैसे जो है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी कमेंट रिस्पॉन्स की वीडियो में उसमें भी इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अमाउंट जो होती है ना वो आपको टोटल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट लगता है, ठीक है। हर सेविंग अकाउंट की जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। कोई डेली बेसिस के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करता रहता है और किसी अकाउंट में जो है वो मंथली एवरेज बैलेंस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में अगर मंथली एवरेज बैलेंस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो आपके पूरे महीने की जो भी डे एंड का, यानी कि फॉर एग्जांपल डे 1 पे आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, डे 2 पे आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वो जितने भी 30 दिन के क्लोजिंग बैलेंस होंगे उनको सम अप करके 30 से डिवाइड करके जो भी बैलेंस बनेगा उसके ऊपर आपको प्रॉफिट रेट एप्लीकेबल होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यानी कि आप चाहें तो, जैसा कि आपने पूछा हुआ है कि कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद मज़ीद पैसे सबमिट करवा सकते हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि आपने ये फिक्स नहीं करवाया हुआ। आपने नॉर्मल एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ आप डिपॉजिट्स भी करवा सकते हैं। तो जो भी आपका टोटल अमाउंट बनेगी, टोटल अमाउंट यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर मोस्टली प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस की बेस पे होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे महीने का एवरेज बैलेंस आपका निकाल के उसके ऊपर आपको टोटल जो भी एवरेज बैलेंस बनेगा प्रॉफिट आपको उस अमाउंट के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ज़कात कितनी अमाउंट पर होगी? ज़कात बेसिकली रमज़ान में निसाब आता है, उस निसाब के अकॉर्डिंगली ज़कात डिडक्ट होती है, और अभी निसाब नहीं आया है। रमज़ान के महीने में जैसे ही निसाब आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अवैस अंसारी का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैंने मिज़ान डिजी आसान अकाउंट ऑनलाइन बनाया था, अब ये कैसे चेक करें कि वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है? और दूसरी बात ये कि बैंक ब्रांच कैसे चेक करें कि किसी ब्रांच में मेरा अकाउंट ओपन है, कि किस ब्रांच में मेरा अकाउंट ओपन है? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको रिस्पॉन्स भी किया था। अलबत्ता तो जब आप अकाउंट ओपन कर रहे थे उसमें ऑप्शन होती है, ठीक है, कि आप सेविंग खुलवा रहे हैं, करंट खुलवा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है और आपको नहीं पता लग रहा तो आप मिज़ान बैंक के हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चेकबुक रिसीव हो गई है तो चेकबुक के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है, आपकी ब्रांच का नाम भी और आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो भी मोस्टली चेकबुक के ऊपर मेंशन होता है। अगर नहीं भी मेंशन तो आप ब्रांच में भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं अपना अकाउंट नंबर बता के, और आप हेल्पलाइन पर भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी डॉक्टर आफिया बतूल का कि विच बैंक इज़ द बिगेस्ट, विच बैंक हैज़ मोर कस्टमर, व्हाट्स द बैंक। अच्छा, बैंक जो है ना सबसे बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त HBL है। HBL की ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हैं और HBL के कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। HBL अच्छा बैंक है। इसके अलावा HBL, UBL, नेशनल बैंक, आप अगर टॉप 10 पाकिस्तानी बैंक अकाउंट निकालेंगी तो वो आपके सामने गूगल पे भी शो हो जाएगा। नेक्स्ट शुएब साहब क्या है, हेलो मैम, मेरा सेविंग अकाउंट है, इन मीज़ान बैंक में ट्रांजैक्शन करता हूँ पैसे, बट उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। आप बता सकती हो कि कितनी लिमिट पर डे है सेविंग अकाउंट की। अब देखें, आई डोंट नो कि आपके अकाउंट की लिमिट ख़त्म हो जाती है या आप जिस चैनल को यूटिलाइज़ करते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। देखें, मैंने जो है ना मीज़ान बैंक के डेबिट कार्ड्स के ऊपर जो डिटेल में वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर मैंने हर फ़ंड ट्रांसफ़र की एक लिमिट बताई हुई है कि आप इतनी लिमिट तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ATM मशीन के ज़रिए अपना कार्ड को इस्तेमाल करते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी लिमिट डिफरेंट होगी। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी लिमिट डिफरेंट होगी। इसी तरीके से अगर आप चेक के ज़रिए कर रहे हैं उसकी लिमिट डिफरेंट होती है। तो ये आप क्लियर करें कि आप पैसे जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आपके अकाउंट की लिमिट ख़त्म हो रही है या आपकी फ़ंड ट्रांसफ़र की कोई लिमिट ख़त्म हो रही है। फर्दर जैसा कि मैंने आपको आगे रिस्पॉन्स भी किया था कि अगर आपका आसान अकाउंट है तो उसकी लिमिट तो 1 महीने की 10 लाख होती है। उसके ऊपर मैं हर संडे की तकरीबन हर वीडियो में ही मैंने आसान अकाउंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपका आसान अकाउंट के अलावा कोई दूसरा अकाउंट है तो उसकी फिर आप कैटेगरी मुझे बता दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगी। मोहम्मद नुमान का हेलो, ये ऐप लॉगिन करके फर्स्ट टाइम यूज़र नेम रॉन्ग हो गया था, फिर OTP आया, वेरिफिकेशन होके लॉगिन नहीं हुई, सेकंड टाइम OTP आया, लॉगिन नहीं हुई, अब यूज़र नेम पासवर्ड के बाद सर्चिंग सर्कल से आएगा, कुछ नहीं शो हो रहा ना OTP, ऐप बैंड हुई है और अनइंस्टॉल करें अपने आप अनबैंड हो जाएगी या नहीं। अच्छा, ये इनका क्या मसला हुआ है कि इन्होंने यूज़र आईडी बनाया, यूज़र नेम बन गया होगा, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने पासवर्ड वगैरह बनाना चाहा या एंटर किया तो उसमें बार बार OTP का मसला आया और जब इन्होंने OTP एंटर करना चाहा तो इनकी जो एप्लीकेशन थी वो लॉक्ड हो गई है। इसका मैं आपको गाइड कर दूँ कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन जब भी आप कोई भी साइन अप करते हैं तो उसका जो यूज़र नेम होता है, यूज़र आईडी जो आपकी होती है, जो आप पासवर्ड के साथ सबसे पहले यूज़र आईडी एंटर करते हैं, तो लॉगिन आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आपको एक ही दफ़ा सोच समझ के बनानी होती है। पासवर्ड आप जब मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी लॉगिन आईडी बन गई है तो आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बैंड हो गई है या लॉक हो गई है तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी। वहाँ से अपनी वेरिफिकेशन प्रोवाइड करके आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट करवाएंगे, जिसके बाद वो आपको यूज़र नेम या यूज़र आईडी जो भी है आपकी, वो आपको मोबाइल पर मैसेज कर देंगे और उसके बाद आप उस यूज़र आईडी के साथ पासवर्ड रीसेट करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अंबर खान का, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर ओवरसीज पाकिस्तान इन मीज़ान बैंक ब्रांच इन पाकिस्तान, प्लीज़ स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट्स। मैंने अपनी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उसके लिए जब आप पाकिस्तान विज़िट करेंगे तो आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट के ऊपर मोस्टली जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स लिखे हुए होते हैं, नाम वगैरह, वो उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। आपकी लेटेस्ट जो इन आउट की स्टैंप लगी हुई होगी एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी आपकी फ़ोटो, उस पेज की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। और अगर आपका कोई वर्क परमिट है या वहाँ पे कोई आप बिज़नेस वगैरह करते हैं या कोई रेजिडेंस कार्ड है, अगर सऊदीया में है तो अकामा होगा, दुबई में है तो रेजिडेंस कार्ड होगा या वर्क परमिट, अगर जॉब कर रहे हैं तो वर्क परमिट वगैरह होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा आपका नाइकॉप या स्मार्ट कार्ड बना हुआ होगा, आइडेंटिटी कार्ड, उसकी कॉपी और घर के यूटिलिटी बिल की। तो इन चीज़ों के साथ आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी हो सकता है कि वो आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मांग सकें। इफ्तिखार साहब क्या है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन मीज़ान बैंक डेबिट कार्ड फॉर इट्स यूज़र्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सरदार खान के UBL ऐप को हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं क्या? जैसा कि यूज़र नेम पासवर्ड ख़त्म हो जाए जब यूज़ करना हो, फर्स्ट टाइम साइनिंग करें। नहीं, आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप इसको हेल्पलाइन पे कॉल करके डीएक्टिवेट करवा दें, और ताकि जो है आप अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप लॉक करवा दें, डीएक्टिवेट करवा दें। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसी अकाउंट के अगेंस्ट मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है तो आपको एक्टिवेट करवानी होगी और यूज़र नेम आपका वही होगा।
ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद मोबाइल एप्लीकेशन जो बैंकिंग की मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसको अनइंस्टॉल करने से वो डिलीट हो जाती है। ऐसा नहीं होता। आप मोबाइल एप्लीकेशन बेशक अनइंस्टॉल कर दें अपने मोबाइल में से, लेकिन जो उसका डाटा वगैरह होता है, जो आपकी लॉगिन आईडी वगैरह बनी हुई होती है, वो डिलीट नहीं होती है। आप इस तरह से समझ लें कि फेसबुक की एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल से डिलीट कर भी देंगे तो आपकी फेसबुक की आईडी जो है वो डिलीट नहीं होती है। तो सेम इसी तरह से होता है, अगर आपने किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन साइन अप किया हुआ है उसके अंदर, तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या ना करें, वो आपकी आईडी बन चुकी हुई होती है। ठीक है, आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसको डीएक्टिवेट करवा दें, लॉक करवा दें, ब्लॉक करवा दें अगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और जब आपने दोबारा कभी इस्तेमाल करनी होगी तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए या तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके उसको एक्टिवेट करवाना होगा और पासवर्ड रीसेट करना होगा। ये क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मिस, विच अकाउंट इज़ गुड फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम जापान एंड वांट टू ओपन बैंक अकाउंट इन मिज़ान बैंक। आप मिज़ान बैंक में बेशक अकाउंट ओपन करवा लें। अब आपने सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन करवाना है या करंट, यानी कि आपको अगर अपनी अमाउंट रखी हुई अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट चाहिए तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। अगर नहीं चाहिए तो इनका ₹1 करंट अकाउंट है, चेकबुक इनकी फ्री है उसके अकाउंट के अंदर, और आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और उसकी कोई मैक्सिमम सच एज़ लिमिट भी नहीं है। तो आप इजीली मिज़ान बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है अवैस अंसारी का, मैडम मैंने मिज़ान आसान डिजिटल अकाउंट ओपन किया है घर बैठकर ऑनलाइन, तो मैंने डेबिट कार्ड नहीं लिया और ना मुझे डेबिट कार्ड की ज़रूरत है। मैं ऑनलाइन बैंक एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो क्या मुझे फिर भी डेबिट कार्ड के चार्जेस होंगे एनुअल? प्लीज़ गाइड करें। इसके लिए तो सबसे पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कंफर्म करें कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट कोई डेबिट कार्ड लिंक तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने अप्लाई नहीं किया हुआ होता, लेकिन आसान अकाउंट के ऊपर 90% चांसेस होते हैं कि ये डेबिट कार्ड लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली भी आपका डेबिट कार्ड बन गया हो या अप्लाई हो गया हो और कार्ड आपने रिसीव ना किया हुआ हो। तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म करें कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट कोई डेबिट कार्ड शो तो नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो फिर तो आपको चार्जेस हिट होंगे, आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन अगर आपका अकाउंट के साथ कोई भी डेबिट कार्ड लिंक शो नहीं हो रहा है तो फिर आपको चार्जेस हिट नहीं होंगे। तो ये आप या तो अपनी ब्रांच से कंफर्म करें या हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लें। अच्छा, एक मैंने जो है वो मिज़ान बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर उनके चार्जेस, एनुअल चार्जेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साल में 2 बार फ़ी देनी है, मतलब हर 6 महीने के बाद ATM फ़ी देनी होगी। ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो के अंदर ये कहा था कि अभी जो इनके सालाना चार्जेस हैं वो ये हैं, लेकिन हर बैंक के सालाना चार्जेस साल में 2 दफ़ा चेंज होते हैं, एक 1 जनवरी को और दूसरा जो है वो 1 जुलाई को। यानी कि पहले चार्जेस 1 जनवरी से 30 जून तक होते हैं और दूसरे इनके चार्जेस अपडेट होते हैं 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए। तो आपको ATM कार्ड के जो चार्जेस हैं वो सालाना ही होंगे, यानी कि 1 साल के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अक्टूबर में अकाउंट ओपन करवाया है, अक्टूबर में आपको ATM कार्ड मिल गया है, अब अक्टूबर में जो भी चार्जेस चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस कट हो जाएगी। फिर 1 साल के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में जो भी चार्जेस उस वक्त एप्लीकेबल होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको अगले साल की फ़ीस चार्ज होगी। अच्छा, ये डॉक्टर आफिया बतूल ने पूछा है कि विच बैंकिंग ऐप प्रोवाइड्स द मोस्ट बेस्ट सेफ एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, मिज़ान, UBL, HBL, NBP एंड अदर बैंक। इसका पहले मैं आपको आंसर कर दूं कि देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन सबकी ही सिक्योर होती है, लेकिन HBL की मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि HBL की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें मुझे एक फ़ीचर बहुत अच्छा लगता है कि HBL की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उनका लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड 2 डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का लॉगिन पासवर्ड पता भी है तो वो पासवर्ड एंटर करके बेशक आपके अकाउंट का बैलेंस वगैरह चेक कर ले, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह चेक कर ले, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के लिए उसको अलग से ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना होगा, जो कि उसी तरह से होता है जैसे कि लॉगिन पासवर्ड होता है। तो HBL की ये चीज़ बहुत अच्छी है सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो, कि HBL ने हर ट्रांजैक्शन करने से पहले आपका एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, वो जब तक आप एंटर नहीं करेंगे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बाकी हर बैंक की ही मोबाइल एप्लीकेशन अच्छी है और सिक्योर होती है, क्योंकि देखें हर दूसरे बैंक्स में भी ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी है, क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो OTP होता है ना, 1 टाइम पासवर्ड, वो आपके मोबाइल पर ही आता है। जब तक वो आप एंटर नहीं करते आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं होती है। तो मोबाइल एप्लीकेशन सबकी ही सिक्योर है।
UBL and HBL application 5 million plus downloading user, but Mizan ऐप एंड NBP 1 million plus downloading user। देखें, ज़ाहिर बात है कि HBL और UBL के कस्टमर ज़्यादा हैं, उनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसका यूसेज भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से UBL और HBL की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो 5 million प्लस डाउनलोडिंग है। अब देखें, HBL की 1700 कुछ ब्रांचेज़ हैं और मिज़ान बैंक की 1000 भी पूरी नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि जितने कस्टमर्स होंगे उन्होंने ही डाउनलोड करना है, अगर कम कस्टमर होंगे तो कम डाउनलोडिंग होगी। मिज़ान ऐप नॉट रिकमेंडेड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिज़ान, मैंने कहा ना कि हर बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन रिकमेंडेड है और सिक्योर है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको अनसिक्योरिटी फील हो। विच बैंक इज़ द बिगेस्ट, विच बैंक हैज़ मोर कस्टमर्स, व्हाट्स अ बैंक। HBL जो है वो आजकल सबसे बड़ा बैंक है। HBL की ब्रांचेस भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1700 से 1800 के करीब है और उसका कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। उसका प्रॉफिट रेट भी, प्रॉफिट जो उनको ईयरली बेसिस पे होता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी अगर आप सर्च करें गूगल पे तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। नेशनल बैंक, MCB, UBL, HBL ये बड़े बैंक ही हैं। नेक्स्ट है जी, मैं 1 करोड़ जमा करवाना चाहता हूँ, मिज़ान बैंक का कौन सा अकाउंट बेहतर रहेगा। अब देखें, आपको अपने 1 करोड़ की अमाउंट के ऊपर या प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपने सोचना है। अगर तो आपको सेविंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप सेविंग प्रोडक्ट में मिज़ान बैंक की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 10 मिलियन तक जमा करवा सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपने करंट अकाउंट में जो है वो रखवाने हैं पैसे, तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा के उसमें रखवा दें। तो आपने जब भी इस तरह की किसी चीज़ में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, उसके लिए अगर आपने बैंक सेलेक्ट करना है तो आपने 2 से 3 चीज़ों का सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपने उस बैंक की वो प्रोडक्ट लेनी है जिसमें एक तो मेंटेनिंग बैलेंस चार्जेस ना हो, कि आप इतने पैसे रखेंगे तो आपको जो है वो मंथली बेसिस पे चार्जेस हिट नहीं होंगे, लेकिन अगर इतने से जो कंडीशन होती है कि इतने बैलेंस से आपका अकाउंट का बैलेंस नीचे जाएगा तो आपको मंथली बेसिस पे चार्जेस हिट होंगे। तो एक तो ये मेंटेनिंग बैलेंस वाला सीन ना हो। दूसरा जो है वो आपने देखना है कि इनकी कोई मैक्सिमम लिमिट है कि इतनी अमाउंट तक आप इस अकाउंट में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। यानी कि कुछ अकाउंट्स इनके ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप उसमें जो है वो 2 मिलियन, 3 मिलियन या 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। आप जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं तो ओपन करवाने से पहले आप अपना जो रिक्वायरमेंट है वो लाजमी बता दें कि मैंने इतनी अमाउंट जमा करवानी है, तो उस लिहाज से वो आपको जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो प्रोवाइड कर देंगे या आपको सजेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट सुहेल साहब का है, मिज़ान बैंक का सेविंग अकाउंट जो सऊदीया से ऑनलाइन ओपन हो सके। देखें, ऑनलाइन आप ओपन करवा तो लेंगे लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। तो बेहतर यही है कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो पाकिस्तान में आके एक दफ़ा फ़िज़िकली विज़िट करके अकाउंट ओपन करवा लें ताकि आपको कोई बाद में मसला मसाइल ना हो। ये थे जी आज के कमेंट्स का रिस्पॉन्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।